नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक क्लच की लाइफ आपकी जो अपनी गाड़ी हो या आप किसी और अन्य गाड़ी को कोई भी गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस क्लच की लाइफ को कैसे अच्छी ड्राइविंग की मदद से उसे लॉन्ग लाइफ तक चलाया जा सकता है या वो गाड़ी का आपका क्लच ख़राब नहीं होगा, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक जानकारियां हैं। आज क्लच का समय से पहले जल जाना चालक की ड्राइविंग के तरीके पर निर्भर करता है। जो गाड़ी चलाने वाला है उसके अपने तरीके पर वो निर्भर करता है कि वो उसको कितने ज़्यादा समय तक सही रखे या वो जल जाए जल्दी क्लच। वो उसकी उस गाड़ी पर जो ड्राइविंग कर रहा है उसकी ड्राइविंग पर मुनासिब करता है कि वो किस ढंग से अपने क्लच को ठीक ढंग से बचा सकता है। वो ड्राइविंग इस प्रकार से जब आदमी फर्स्ट में ड्राइविंग सीखता है तो उसी समय से अगर उसकी सही आदत हो गई क्लच पर पाँव न रखें या इस प्रकार से, तो आप अपने क्लच को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। और क्लच जो है वो फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लच फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब क्लच एंगेज रहता है तो यह एनर्जी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक बिना फ्रिक्शन के पहुंचाता है। बिना कोई फ्रिक्शन के वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक वो अपना एनर्जी को पहुंचाता है। जैसे ही क्लच का डिसएंगेज करके यह एनर्जी या फ्रिक्शन और पैदा हुई हीट की शक्ल में वायुमंडल में चले जाती है। यदि क्लच को ठीक ढंग से हम डिसएंगेज न करें या क्लच का ठीक ढंग से प्रयोग ना करें तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, जिससे क्लच की लाइफ कम हो जाएगी। तो इसलिए उसको इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए पहले ही जिस समय आप ड्राइविंग को सीख रहे हैं या आप ड्राइविंग सीख चुके हैं, तो अगर किसी की इस प्रकार से क्लच में कुछ बातें इस प्रकार से हैं कि वो अगर उनको अभी भी मेंटेन कर सकता है तो उसकी क्लच की लाइफ जो है बढ़ सकती है। जैसे गलत गियर में गाड़ी को स्टार्ट करना। कुछ आदमी क्या होता है कि गाड़ी को गियर ही में ही रखकर क्लच दबा कर सीधे ही स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि उस समय अगर गाड़ी का गियर बॉक्स से गियर लीवर के माध्यम से पहले न्यूट्रल ना किया जाए और गाड़ी को जो है सीधे ही क्लच में दबा करके अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उससे भी क्लच की लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि वो इंगेज डिसएंगेज होता रहता है आपके स्टार्ट करते समय। और गलत गियर में आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी गाड़ी कहीं इस प्रकार से बंद हो जाती है तो आप उसको गियर में या गलत गियर लगा करके भी उसको स्टार्ट करेंगे या धक्के से स्टार्ट करेंगे या इस प्रकार का कुछ। आजकल तो खैर इस प्रकार की गाड़ियां नहीं हैं, फिर भी जो है उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है क्लच पर। अगर आप 3 नंबर गियर में गाड़ी को चला रहे हैं, अगर 3 नंबर से ऊपर या हल्के गियर में आप वो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन इसमें क्लच क्या करेगा, स्लिप करेगा। वाहन का एक अपना सिद्धांत है, अक्सर चढ़ाई वाले रास्ते में और उतराई वाले रास्ते में ये नियम ज़्यादा पहाड़ों के लिए, सड़क जो पहाड़ी सड़क है उस पर ज़्यादा काम करती है, क्योंकि वाहन का एक अपना एक नियम है कि आपको सड़क पर वाहन को जिस गियर में आप ऊपर गाड़ी को चढ़ाई में चलाते हैं उसी गियर में आपको डाउन करना है। मतलब तब आपका जो क्लच है वो क्लच की लाइफ बढ़ सकती है और आपके गियर बॉक्स में भी और डिफरेंशियल में भी इसका ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर जिस गियर में गाड़ी को ऊपर चढ़ाई में चढ़ रहे हैं उसी गियर में उसको अगर डाउन उतारते हैं तो ये आपका इन जगहों फर्क पड़ता है इस चीज़ का। अगर इतनी ज़्यादा आप अगर 3 नंबर गियर में या हल्के गियर में गाड़ी
को चला रहे हैं तो आपका क्लच क्या करेगा, स्लिप करेगा और इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होगी कि क्लच की लाइफ बहुत कम हो सकती है। इससे अच्छा तरीका तो यह है कि वह गियर जिसमें गाड़ी बिना इंजन के हंट के आइडियल स्पीड में चले। आप अगर गाड़ी को किसी चढ़ाई से डाउन को उतर रहे हैं तो आपने उस प्रकार का गियर उसमें लगाना है कि जो कि गाड़ी अपने बिना हंट के बिना उसमें ज़्यादा बिना ज़्यादा रेस हुए गाड़ी अपने आइडियल स्पीड पर अगर डाउन को उतरती है और आप ब्रेक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छी ड्राइविंग और सबसे अच्छी क्लच बचाने के लिए, क्लच की लाइफ को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार से जो वाहन चालक इसको ऐसे चलाता है तो उसकी क्लच की लाइफ और उसकी गियर बॉक्स की लाइफ और उसकी डिफरेंशियल की लाइफ और उसके इंजन का जो अपना लाइफ है वो बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन होती है। ये चालक के गाड़ी चलाने पर ही मुनासिब करता है। बिना इंजन को हंट किए, बिना इंजन को रेस हुए ही गाड़ी आइडियल स्पीड में अगर चलती है तो उसका जो है क्लच बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन हो सकता है। गाड़ी का तरीका, जिस गियर पे अगर आप पहले भी बताया है कि जिस गियर में आप गाड़ी को चढ़ाई में चलते हैं तो उसी गियर में उसको उतारने की कोशिश करें। चढ़ाई वाले रास्ते में, अक्सर पहाड़ों में ये चीज़ ज़रूरी है। गियर का जल्दी बदलना, आप चाहते हैं कि गियर को जल्दी से बदल करके दूसरा गियर को लगा दिया जाए, लेकिन इससे पूर्व वाली जो गाड़ियाँ, पिछली गाड़ी थी वो डबल क्लच वाली गाड़ियाँ थी। डबल क्लच वाली गाड़ी में गियर लगाने में ड्राइवर एक बार क्लच दबा करके गियर लीवर को न्यूट्रल करता था, फिर उसके बाद क्लच को छोड़ करके जो गियर बॉक्स के अंदर जो भी बेरिंग और उसके शिफ्ट गियर लीवर की जो उसमें बेरिंग हैं और जो गियर बॉक्स के अंदर काउंटर शाफ्ट है उसके जो उसमें जो भी बेरिंग इत्यादि जो गियर अगर डिसंगेज होते हैं तो उस समय उसको रेस दे करके उसको छुड़ा दिया जाता था, फिर क्लच दबा करके गियर में बदली कर दिया जाता था। लेकिन आजकल जो है इस प्रकार के क्लच हैं कि जो डायरेक्ट आप गियर से गियर को बदली कर देते एक ही सिंगल पेडल से क्लच दबाने से। लेकिन उसमें भी आप बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं जिससे कि आपका गियर आवाज़ करेगा और आपका जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट है उसकी लाइफ कम हो सकती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। गियर का जल्दी बदली करना, स्पीड लिमिट और इंजन को हंटिंग ना करें, उसको हंटिंग नहीं होने देना है इंजन को। इंजन रेस, ओवर रेस, अगर आप ओवर रेस में ही गियर को बदली कर देते हैं और उसकी स्पीड कम नहीं करते हैं तो उसका लोड जो है वो क्लच पर आ जाएगा और क्लच स्लिप हो जाएगा। अगर स्लिप नहीं भी होगा तो क्लच प्लेट ज़्यादा गर्म हो जाएगी और प्रेशर प्लेट ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिससे कि क्लच जल्दी जलने की संभावना हो जाएगी। गाड़ी को चलाते समय पेडल पर पाँव नहीं रखना। सबसे मेन चीज़ जो है कि आप जब गाड़ी को चलाते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार से क्लच में पाँव नहीं रखना है। अगर क्लच पर पाँव रखते हैं तो उससे भी आपका क्लच जो है इंगेज डिसंगेज होता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के सिद्धांत पर क्लच काम करता है और आपको पता नहीं लगेगा कि क्लच कब गर्म हो गया, जल गया या कब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। और इससे भी आपका गाड़ी ओवर रेस या इस प्रकार के गियर लगाने में आपको परेशानी होगी। इस प्रकार से आप क्लच के ऊपर पाँव रख करके कभी भी गाड़ी को ना चलाएं। और उसके जो, क्योंकि उसके जो बेरिंग, जो रिलीज बेरिंग है और फिंगर, उसके जो प्रेशर प्लेट के फिंगर हैं, जो फिंगर पर आपका जो फ्रिक्शन पैदा हो ज़्यादा होगी, क्लच पर अगर पाँव रखते हैं आप तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी और आपका क्लच जल्दी से जल्दी ख़राब हो सकता है या गर्म हो सकता है। इसलिए क्लच को दबाकर गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर, आप क्लच दबाकर गाड़ी को स्टार्ट खड़ा रख करके क्या करेंगे आप कि आप जहाँ पर सपोज़ कहीं पर आप मोड़ों पर खड़े हैं या इस प्रकार के जो चौराहे पर, सिटी के बीच में चौराहे पर खड़े हैं और आपने या कहीं पर गाड़ी को रोकना है तो आप वहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करके
और उसमें क्लच में पाँव रख करके या क्लच दबा करके गाड़ी को स्टार्ट करके रखे हैं। और ब्रेक में तो खैर आप पाँव रखे होंगे, क्लच में आपका अगर क्लच एंगेज डिसएंगेज हो रहा है तो उससे भी आपका क्लच प्लेट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए जो है जब गाड़ी को इस प्रकार चौराहे पर इस प्रकार से या जहाँ पर गाड़ी स्टार्ट खड़ी करते हैं उस प्रकार आप केवल ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए और क्लच से पाँव हटा दीजिएगा, क्योंकि क्लच में ज़्यादा पाँव रखने से गाड़ी और इंगेज डिसएंगेज हो जाती है। उसका जो क्लच फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और क्लच जो है आपका जल्दी से इंगेज डिसएंगेज होकर के गर्म होने लगेगा। और गाड़ी उतराई के समय क्लच पर कुछ आदमी क्या करते हैं कि जब गाड़ी उतराई पर आती है तो वो क्या करते हैं कि जो गियर गाड़ी नहीं मांग रही है उस गियर का इस्तेमाल करके गाड़ी को उतराई में उतारते हैं। उससे आप ब्रेक के ऊपर तो आपका पाँव ज़्यादा रहता ही है, लेकिन आप ब्रेक के साथ साथ क्लच के ऊपर भी पाँव रखते हैं, जिससे कि क्लच इंगेज और डिसएंगेज होने लगता है और उससे भी क्लच प्लेट जल्दी गर्म हो जाती है। और ब्रेक तो आपके गर्म होंगे ही, क्योंकि आप जो गियर गाड़ी मांग ही नहीं रहे उस गियर से गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक के ऊपर पाँव रख के चल रहे हैं, तो इससे भी आपका क्लच जल्दी गर्म होके ख़राब हो जाएगा और वो जो है आपकी क्लच की लाइफ कम हो जाएगी। आपको फिर गाड़ी का अपनी गाड़ी खुलवानी पड़ेगी और उसके आप बार बार ये परेशानी होती रहेगी। इसलिए जब आप ड्राइविंग करते हैं या ड्राइविंग को सीखते हैं तो इस प्रकार से आपको अच्छी प्रकार से ड्राइविंग को सीखना है और क्लच के इस्तेमाल करने का तरीका फर्स्ट में ही आदमी अच्छे ढंग से अगर जान गया, अगर आपका तालमेल एक्सीलरेटर और क्लच का तालमेल अच्छा हो गया तो आपकी गाड़ी ना तो कभी ख़राब होगी और ना आपकी ड्राइविंग कभी ख़राब हो सकती है। आप एक सुरक्षित स्थान पर अपने वाहन को ले जा सकते हैं और अपने आप भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये आपकी ड्राइविंग पर ही मुनासिब है। बाकी इससे जो क्लच के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है और आपको इससे बाद भी जितनी भी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में जाकर के आप और भी ये जो वीडियो हैं उस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया गया है और इससे आगे भी आपको जितने भी हमको यहाँ पर से जो भी अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया जाएगा और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।